हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम सिंचाई से संबंधित प्रश्नों को जो एग्जाम में पूछे गए हैं और परियोजनाओं से संबंधित प्रश्नों को यहाँ पे हमने लिया है, जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पिछले वर्ष विगत वर्ष जो प्रश्न पूछे गए थे उनको यहाँ पे हमने लिया है, ताकि आप लोग को पता चल सके कि इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लोग कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। तो ज़्यादा न करते हुए प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न स्टार्ट होता है कि भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है। यहाँ बताना है कि भारत में नहर द्वारा सिंचाई करने के मामले में कौन सा राज्य का है सबसे प्रथम स्थान पर रखता है, अग्रणी है। देखिए प्रश्न आया था एग्जाम में, सीजीएल का है, 2002 में आया था। ऑप्शन यहाँ पे है आप लोग के सामने पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, उत्तर प्रदेश। आप लोग को इसमें बताना है कि कौन सा हो जाएगा जो नहर द्वारा सिंचाई सबसे ज़्यादा करता है। तो नहर द्वारा सिंचाई के मामले में देखा जाए तो पंजाब सबसे अग्रणी स्थान रखता है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ऑप्शन ए इधर करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पंजाब। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य के शुद्ध बोए गए क्षेत्र का सर्वाधिक भाग सिंचित है। पीसीएस का क्वेश्चन है 2012 का, कि किस राज्य के शुद्ध बोए गए क्षेत्र का सर्वाधिक भाग सिंचित है। आप लोग को इसमें बताना है तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। पूछा है कि किस राज्य के शुद्ध बोए गए क्षेत्र का सर्वाधिक भाग क्या है, सिंचित है, सिंचाई द्वारा होती है। ऑप्शन है तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। आप लोग इसमें बताइए क्या हो जाएगा। यहाँ पे पंजाब राज्य, यहाँ जो शुद्ध बोए के क्षेत्र है उसका सर्वाधिक क्या है, भाग सिंचित होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी करेक्ट होगा, पंजाब। क्या होगा, बी करेक्ट होगा, पंजाब। अगला प्रश्न है भारत क्या है, प्रायद्वीपीय भारत में तालाब से सिंचाई के प्रचलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है। यहाँ पे नहीं बताना, कारण नहीं है। ऑप्शन है अप्रवेश्य शैल संरचना के कारण, वर्षा जल का अल्प अंत स्तर, प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां सदा नीरा है। ऐसे कई सरिताएं हैं जो वर्षा ऋतु में वेगवती हो जाती हैं। तरंगित उच्चावच और कठोर सर। पूछा क्या था कि प्रायद्वीपीय भारत में तालाब से सिंचाई के प्रचलन के लिए इनमें से कौन एक कारण नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा है तो यहाँ पे हो जाएगा, लोग बताइए, कमेंट कर दीजिएगा, हम बता रहे हैं क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आप लोग कमेंट बताइए कितने लोग को यह उत्तर पता था। ऐसे कई सरिताएं हैं जो वर्षा ऋतु में वेगवती हो जाती है, यह एक कारण नहीं है, यह नहीं पूछा था, इसलिए आपसे यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है। यानी वहाँ क्या है, सिंचाई अत्यधिक मात्रा में नहीं की जाती है। यानी भारत के क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है। ऑप्शन एफ है कोरोमंडल मैदान में, गंगा के मैदान में, कनेरा के मैदान में, दक्कन के पठार। तो आप लोग बताइए, यह हो जाएगा दक्कन के पठार। यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में क्या है, असिंचित खेती की जाती है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है। त्रिवेणी नदी में किस नहर से पानी आता है। ऑप्शन है पे गंडक, मयूराक्षी, सोन से, कोसी से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है। कहाँ से आता है, गंडक नदी से आता है। गंडक ऑप्शन इधर करेक्ट है, गंडक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है मिदनापुर नहर,
कांगसावती नदी, तवा प्रोजेक्ट कृष्णा नदी, मिंटू डैम कावेरी नदी, उकाई प्रोजेक्ट तापी नदी। आप लोग बताना है कि इसमें से कौन सुमेलित नहीं है, जो मेल नहीं खाता है। तो यहाँ पे जो है तवा प्रोजेक्ट वह कृष्णा नदी पे नहीं बनाई गई है। क्या है? तवा प्रोजेक्ट कृष्णा नदी पे नहीं बनाई गई है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भारत में कुल सिंचित क्षेत्र कितना गुना बढ़ा है? ऑप्शन है 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना। आप लोग इसमें बताइए क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा 4 गुना। स्वतंत्रता के बाद भारत में कुल सिंचित क्षेत्र में 4 गुना की वृद्धि हुई है, तो ऑप्शन क्या होगा? सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में वर्तमान समय में कितनी लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है? वर्तमान में भारत में क्या है? वर्तमान में समय में कितनी लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है? बीपीएससी 2013 का प्रश्न है। ऑप्शन है 650 लाख हेक्टेयर, 700, 750, 850। तो यहाँ पे हो जाएगा 850। वर्तमान पूछा था वह 850 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत भाग में सिंचाई होती है? ऑप्शन यहाँ पे 38%, 43%, 51%, 33%। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 38%। ऑप्शन ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा 38%। अगला प्रश्न, नलकूपों की सर्वाधिक संख्या निम्नलिखित में से किस राज्य में है? ऑप्शन यहाँ पे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार। इसमें बताना है कि सर्वाधिक की संख्या में नलकूप किस राज्य में है। ऑप्शन यहाँ पे बताया हमने। आप लोग बताइए इसमें से क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को किस नदी से जल मिलता है? इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को किस नदी से जल मिलता है? ऑप्शन है घाघरा, यमुना, सतलज, रावी। यहाँ पे हो जाएगा सतलज से पानी मिलती है। इंदिरा गांधी नहर या जो राजस्थान नहर है उसे सतलज से पानी मिलती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र तालाबों द्वारा सिंचित किया जाता है? बताना है कि राज्य का किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र कृषि जो है वह तालाबों से सिंचाई उसकी होती है, तालाबों के माध्यम से। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। यहाँ पे तमिलनाडु इधर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट। अगला प्रश्न है, भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है? भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है? ऑप्शन है फिर दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी। उसमें से लोग बताइए क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा दक्षिणी। ऑप्शन ए इधर करेक्ट होगा, दक्षिणी। अगला प्रश्न है, कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य कौन है? आर का प्रश्न है 2014 का। ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, गोवा। कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचाई में अगले राज्य पूछ रहा है यहाँ पे हो जाएगा गुजरात इधर करेक्ट होगा। क्या होगा? गुजरात। अगला प्रश्न है, भारत की सिंचाई क्षमता का 47.78% पूरा कहाँ से होता है? भारत की सिंचाई क्षमता का 47.78% पूरा कहाँ से होता है? ऑप्शन है मध्य परियोजनाओं से, बृहद परियोजनाओं से,
लघु एवं बृहद परियोजनाओं से, लघु परियोजनाओं से, इसमें से क्या हो जाएगा वो लोग बताइए। यह हो जाएगा लघु एवं बृहद परियोजनाओं से, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सा है? भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सा है? ऑप्शन है पूर्वी कोसी नहर, सरहिंद नहर, यमुना नहर, इंदिरा गांधी नहर। यहाँ हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है सारण सिंचाई नहर कहाँ से निकलती है? सारण सिंचाई नहर गंडक से, सोन से, गंगा से, कोसी से। यह हो जाएगा गंडक से। क्या से निकलती है? गंडक से। ऑप्शन ए द करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन कौन सा है? बताना है। सबसे प्रमुख साधन यहाँ बताना है। ऑप्शन है कुएं, कुएं और नलकूप, नहरें, तालाब। तो भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन की बात करें तो कुएं और नलकूप, इससे क्या सबसे ज्यादा सिंचाई होती है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं विभिन्न परियोजनाओं से संबंधित प्रश्नों को जो एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ पहला प्रश्न है इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है केरल में, हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में। केरल में इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो यह केरल में हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? सलाल विद्युत परियोजना पीसीएस 2012 का है। ऑप्शन है हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। आप लोग इसमें बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। यहाँ पर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आप लोग कमेंट में जरूर क्वेश्चन नंबर एंड अपना आंसर नंबर कमेंट में लिख दीजिएगा, हमको पता चल सके आप लोग कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं बगली हाथ जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है? बगली हाथ जल विद्युत परियोजना किस नदी पर की जा रही है? इसकी स्थापना बताना है। सतलज, झेलम, चिनाब, सिंधु। तो यह हो जाएगा हमारा चिनाब पे किया जा रहा है। कहाँ पे? चिनाब नदी पे बगलिहार जल विद्युत परियोजना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कोयना विद्युत क्या है? कोयना परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? कोयना परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? ऑप्शन है बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। यहाँ पे हो जाएगा क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है नाथपा झाकड़ी परियोजना किस राज्य में स्थित है? नाथपा झाकड़ी परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर। आप लोग इसमें बताइए क्या हो जाएगा। यह हो जाएगा हमारा हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न नाथपा झाकड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर यहाँ बताना है। ऑप्शन चिनाब, सतलज, रावी, ब्यास। क्या हो जाएगा हमारा? सतलज नदी पर निर्मित हो रही है। क्या? सतलज नदी पर। अगला प्रश्न है टिहरी पन बिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस एक नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन है मंदाकिनी, अलकनंदा, भागीरथी, धौली गंगा। यह हो जाएगा हमारा भागीरथी। भागीरथी पे स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंध है? ऑप्शन है तापी, भीमा, चंबल, नर्मदा। यहाँ पे हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा नदी से संबंध रखता है ओंकारेश्वर
ओंकारेश्वर परियोजना, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। आप लोग बताइए इसमें से क्या हो जाएगा? हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, दुलहस्ती पावर स्टेशन दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस एक नदी पर आधारित है? ऑप्शन है ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज। यहाँ पर हो जाएगा चिनाब नदी पर। क्या है? चिनाब नदी पर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? ऑप्शन एफ है बिहार एवं पश्चिम बंगाल, बिहार एवं मध्य प्रदेश, बिहार एवं उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश। तो यह परियोजना क्या है? बिहार एवं उत्तर प्रदेश की परियोजना गंडक परियोजना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ढीकरोंग जल विद्युत परियोजना देश के किस राज्य में निर्माणाधीन है? ऑप्शन एफ है असम, झारखंड, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? हो जाएगा अरुणाचल, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है शिव समुद्रम केरल, गांधीनगर मध्य प्रदेश, जवाहर सागर राजस्थान, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश। तो हो जाएगा समुद्रम केरल। सुमेलित नहीं पूछा था इसलिए ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है केरल, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, मेघालय। यहाँ हो जाएगा मेघालय करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा मेघालय। क्या होगा? मेघालय। अगला प्रश्न, रिहंद बांध परियोजना से किस राज्यों की सिंचाई होती है? ऑप्शन है गुजरात और महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार, केरल और कर्नाटक। रिहंद बांध से किन राज्यों की सिंचाई होती है? यहाँ पे उत्तर प्रदेश और बिहार होता है। रिहंद बांध से क्या है? बिजली भी बनती है। ये रिहंद बांध कहाँ है? तो यह उत्तर प्रदेश में है। तो यह उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों की सिंचाई भी इससे होती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है रावी, ब्यास, झेलम, सतलज। यहाँ पर जो भाखड़ा नांगल बांध है वह हमारा सतलज नदी पर है। अगला प्रश्न है, दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल एवं झारखंड, पश्चिम बंगाल एवं बिहार, बिहार एवं उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा। ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल एवं झारखंड, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तमिलनाडु एवं केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है? तो ऑप्शन है पेरियार, परम्बिकुलम अलियार, इडुक्की, पापनासम। यह हो जाएगा परम्बिकुलम अलियार, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तमिलनाडु एवं केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है। अगला प्रश्न है, जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी। इसमें से आप लोग को बताना है जो जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है। यह हो जाएगा हमारा गोदावरी नदी पर स्थित है। कहाँ पे है? गोदावरी नदी पे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्य को प्राप्त होता है? बीपीएससी 2018 का प्रश्न यह है। इडुक्की परियोजना, शरावती परियोजना, हीराकुंड परियोजना, चंबल घाटी परियोजना। आप लोग बताइए इसमें से क्या हो जाएगा?
यह हो जाएगा चंबल घाटी परियोजना। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, चंबल घाटी परियोजना। अगला प्रश्न है, भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है? ऑप्शन पे चिनाब, चिनाब, सतलज, झेलम, ब्यास। यह हो जाएगा झेलम। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये चिनाब हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? चिनाब हो जाएगा। चिनाब करेक्ट होगा, झेलम नहीं होगा। यहाँ पे पाक, भारत पाक की बात कर रहा है, इसलिए जो बलिहार परियोजना बगलिहार, यह चिनाब नदी हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर में, केरल में, हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। यह हो जाएगा हमारा केरल में है इडुक्की जल विद्युत परियोजना। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया? ऑप्शन है गोदावरी, कावेरी, दामोदर, कोयना। हो जाएगा हमारा दामोदर। क्या होगा? नदी जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है वह दामोदर नदी घाटी पर है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन से है? भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना पूछ रहा है यहाँ पे। ऑप्शन है हीराकुंड परियोजना, चंबल घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना। सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना पूछा है यहाँ पे। तो सबसे बड़ी की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा भाखड़ा नांगल परियोजना, सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। अगला प्रश्न है, परम्बिकुलम अलियार परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? ऑप्शन है केरल एवं तमिलनाडु, केरल एवं आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु। हमारा क्या होगा इसमें से? तो केरल एवं तमिलनाडु होगा। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, मचकुंड परियोजना किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? मचकुंड परियोजना किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल एवं बिहार, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा। आप लोग बताइए इसमें से। यह हो जाएगा उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, मयूराक्षी परियोजना से भारत के कौन से दो राज्य लाभान्वित हो रहे हैं? मयूराक्षी परियोजना से भारत के कौन से दो राज्य लाभान्वित हो रहे हैं यहाँ पे? तो बिहार एवं उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं असम, पश्चिम बंगाल एवं झारखंड, झारखंड एवं मध्य प्रदेश। आप लोग बताइए इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा? यहाँ पर पश्चिम बंगाल एवं झारखंड होगा। क्या होगा? पश्चिम बंगाल एवं झारखंड करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे सी। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? हीराकुंड पूछ रहा है यहाँ पे। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो जो हीराकुंड बांध परियोजना है वह कहाँ है? उड़ीसा में है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, काकरा पार परियोजना किस नदी से संबंधित है? काकरा पार परियोजना किस नदी से संबंधित है? ऑप्शन है ताप्ती, नर्मदा, तुंगभद्रा, कृष्णा। यह हो जाएगा ताप्ती से संबंधित रखता है काकरा पार परियोजना। ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। गिरना परियोजना बताना है यहाँ पे। तो गिरना परियोजना कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, आंध्र और क्या है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन है यहाँ पे टनकपुर बांध परियोजना, पंचेश्वर परियोजना, चूखा परियोजना, शारदा बांध परियोजना। ऑप्शन में बताना इसमें से क्या हो जाए?
यहाँ पे होगा चूखा परियोजना। ऑप्शन क्या होगा? सी करेक्ट होगा। चूखा बार परियोजना सी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? आप बताना कौन इसमें से मेल नहीं खाता, सुमेलित नहीं है। माही बजाज सागर परियोजना गुजरात एवं राजस्थान, चंबल परियोजना राजस्थान एवं मध्य प्रदेश, ब्यास परियोजना राजस्थान पंजाब एवं हरियाणा, इंदिरा गांधी परियोजना राजस्थान एवं पंजाब। हो जाएगा हमारा इंदिरा गांधी नगर परियोजना राजस्थान एवं पंजाब करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है? यूपीपीसीएस 2014 का प्रश्न यह है। महानदी, ताप्ती जो तापी है, नर्मदा। तो जो हीराकुंड बांध है वह महानदी का जो जल है उसके प्रवाह को यह नियंत्रित करती है। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा की सम्मिलित परियोजना है। आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा की सम्मिलित परियोजना की बात कर रही है। हो जाएगा इसमें से पोचमपाद। ऑप्शन यहाँ पे है पोचमपाद, मचकुंड, मयूराक्षी, नागार्जुन सागर। आप लोग बताइए इसमें से क्या होगा? विकल्प आप क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा सम्मिलित परियोजना आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा की मचकुंड है। क्या है? मचकुंड। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, उकाई परियोजना कहाँ स्थित है? आईएएस प्री का प्रश्न है, 1997 में आया था। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर, मध्य प्रदेश में तापी नदी पर, गुजरात में तापी नदी पर, गुजरात में साबरमती नदी पर। उकाई परियोजना पूछ रहे हैं यहाँ पे। यह जगह गुजरात में तापी नदी पे है उकाई परियोजना। सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? ऑप्शन है कृष्णा, ताप्ती, गोदावरी, नर्मदा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? नर्मदा हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। इसमें से बताना है कि कौन सा हो जाएगा, किस राज्य में है। जो पेरियार जल विद्युत परियोजना है वह केरल राज्य में है। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा, केरल राज्य में। अगला प्रश्न, कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण तेनसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है? ऑप्शन नर्मदा सागर परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना, हीराकुंड परियोजना। कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पे दामोदर घाटी परियोजना होगा। यह टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर इसका निर्माण हुआ है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, दामोदर घाटी परियोजना। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम ये समाप्त करते हैं। आई होप आप लोग वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेगा, अपने दोस्तों तक शेयर करेगा और कमेंट में आप लोग जरूर बताइए कि आप लोग कितने प्रश्न ईमानदारी से कर पा रहे हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। आगामी एग्जाम दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। यह विभिन्न एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था, तो आप लोग एक दो बार रिविजन कर लेते हैं तो आप लोग को एक आइडिया मिल जाता है कि किस प्रकार से प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर हमने हर लेवल का प्रश्न यहाँ लिया था, चाहे आईएएस का हो, चाहे पीसीएस का, एसएससी और रेलवे रेलवे सभी कंप्यूटर एग्जाम का हमने यहाँ पे प्रश्न एग्जिस्ट किया था। ओके, थैंक्स।